I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 2 of English, and the name of the chapter is Teddy Bear's Adventure. So देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन से एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है जो कि टेडी बेयर से रिलेट करते हैं, राइट? सो bears have excellent sense of smell and very keen hearing. कि bears के पास एक बहुत अच्छी सेंस होती है किसी भी चीज को स्मेल करने की, और बहुत सफाई से बहुत दूर से वो सारी चीजों को सुन भी सकते हैं, राइट? However, they are short-sighted, but they are short-sighted कि उनको दिखाई पूरा कम देता है, right? They also have fuzzy hair which protects their skin, क्योंकि बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स भी होते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. टेडी द कप बियर स्मेल्ड समथिंग स्वीट. या अब ये टेडी है जो कप बियर है यानी बेबी कप है, जिसने एक कुछ स्वीट थिंग की स्मेल करी है, कुछ मीठा उसे स्मेल आया है. What could it be? The cub did not know, but his mother and the elder one recognized the aroma of honey. अब उसे तो ये समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्या चीज है, किस चीज की स्मेल है. He was not getting it. But जो कब के मदर और एल्डर वन थे, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ये जो स्मेल, जो अरोमा उन्हें आ रही है वो हनी की है. With hurried steps, the whole deer family set off in search of the honey. अब इसी के बाद पूरी फैमिली जो है वो जुट गई कि वो हनी को जैसे तैसे ढूंढ सके. They trotted for about an hour in the forest before they reached the old tree trunk where the bees have made a hive. अब उसी के बाद they trotted for about an hour, वो इधर उधर उन्होंने ढूंढा लगभग 1 घंटे के लिए in the forest before they reached the old tree trunk. और इससे पहले कि वो ओल्ड ट्री ट्रंक तक पहुंचे, वो लोग 1 घंटा फॉरेस्ट में सभी जगह सारी चीजें ढूंढ चुके थे, छान चुके थे. Where the bees had made a hive. और उस ओल्ड ट्री ट्रंक पे ही बीज ने अपना हाइव जो है, मधुमक्खी ने अपना छत्ता जो है वो बनाया हुआ था. The poor bees saw the bears and shook in fear. अब जो bees की वो बेचारी बहुत ही ज्यादा डर गई, राइट? और वो वहां से चली गई. They knew that bear would take away all the honey. कि उन्हें पता था कि जितने भी bears आए हैं ये सभी हमारा सारा हनी जो है वो ले जाएंगी. The bees had worked very hard to collect the honey. अब bees जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी थी उस हनी को कलेक्ट करने में, राइट? They tried to save their store of honey by singing the bears. उन्होंने ट्राई किया कि वो अपने हनी को बचा सके, और उन्होंने bears को काट लिया. सिंग मतलब काट लिया, डंग मार दिया, राइट? The mother bear and the cubs calmly continued their feast of honey. पर जो मदर बेयर थी और जो cubs थे उन्होंने आराम से अपना जो खाना था, अपना जो हनी था उसको ढूंढना चाहा और उसको लेना चाहा. The thick fur protected them against the attack of the bees. जैसे कि हमें पता है कि उनकी बॉडी पर एक बहुत मोटी लेयर होती है हेयर्स की, राइट? तो उन हेयर्स की जो लेयर ही उन्होंने उन बियर्स को बीज के स्टिंग से बचा लिया था. They looked nowhere. One angry bee went into Teddy's nose. Inside the nose was sock. अब उसी के बाद उन्होंने बीज ने कुछ नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, और एक बी जो थी वो गुस्से में टेडी की नोज में चली गई. अब नोज जो है वो अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट कहती है. The bee stung Teddy where it was very soft. अब बी ने उस जगह टेडी को डंग मारा, स्टंग किया जहां पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था. Teddy rolled in anger, shook his head, jumped like a frog, snorted like a pig. अब टेडी जो था वो दर्द से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, बहुत अपना सिर हिलाने लगा. He started jumping like a frog. He snorted like a pig, around like a spinning top, danced on his toes and stood on his head. अब उसी के बाद उस डियर ने डांस करना शुरू कर दिया. He started to spinning like a top, लट्टू की तरह घूमना शुरू कर दिया, और वो उसने अपनी टोज पर डांस करना शुरू कर दिया. And stood on his head, और वो अपने सिर के बल खड़ा हो गया. Finally, his mother helped him with great difficulty to take the angry bee off his nose with her paws. अब उसके बाद जब उसकी मम्मा ने देखा कि he was very troubled, तो उसने अपने बेटे की हेल्प करी उस डिफिकल्टी से डील करने में, उस परेशानी से डील करने में. एंड
to take the angry bee out of his nose with her paws. और उन्होंने कोशिश करी कि वो अपने paws से, अपने हाथों से उस बी को टेडी की नोज में से बाहर निकाले. But his happening did not shake him. पर वो चीज उसके किसी भी काम नहीं आई. He had his taste of honey. Now he loved honey so much that he licked up all that was left. उसी के बाद उसने हनी को टेस्ट किया, उसे हनी बहुत ज़्यादा पसंद आया और जितना भी लेफ्ट ओवर हनी था वो उसने सारा वहाँ पे ख़त्म कर दिया. He went back home with his family, a happy teddy bear. और उसी के बाद वो अपने घर चला गया अपनी फैमिली के साथ by a happy teddy bear, right? So this was the chapter. I hope you all got to know more about this. So thank you so much and have a great day ahead.